हेलो बच्चों। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा एन एलियन हैंड का जो आपका लेसन 2 की समरी, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। और वैसे ये नॉर्मली मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगी, मेरे पास कोई एडिटिंग नहीं है, बट आई होप आप सबको ये बहुत अच्छी लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लेसन 2 है आपका ब्रिंगिंग अप करी। ठीक है, व्हाट इज़ अ ब्रिंगिंग अप करी? क्या है ये? करी एक 5 महीने का एक छोटा एलिफेंट होता है, और जो कि रहता है एक 9 साल के फ्रेंड के साथ जो उसको रखता है। ठीक है, करी ज़्यादा नहीं खाता है, और लेकिन वो फिर भी 16 किलो का हो जाता है। और 16 किलो जो का डिलीशियस टहनी जो पेड़ की ट्विग्स होती हैं वो खाता है। तो बहुत ज़्यादा मस्तीखोर होता है, सेंसिटिव भी होता है। और करी एक डूबते हुए बच्चों को डूबते हुए बच्चे को बचाता है। तो देखते हैं क्या है इस स्टोरी में। तो शुरू करते हैं। करी द एलिफेंट वॉज 5 months ओल्ड व्हेन ही वॉज गिवन टू मी द केयर ऑफ। तो करी एक एलिफेंट है जो कि 5 महीने का था जब मैं उसकी देखभाल करता था। तो आई वॉज 9, वो 5 मंथ का था, और वो जो लड़का है राइटर है वो 9 साल का था। और आई कुड रीच द हिज बैग इफ़ आई स्टूड ऑन टिप टॉय। और मैं जब अगर वो खड़ा हो जाता था तो मैं उसके बैग पे आसानी से पहुंच जाता था। ही सीम टू बी रिमेन दैट हाई फॉर नियरली 2 years। और ऐसा देख के लगता था कि जैसे वो 2 साल का हो। वी ग्रू टुगेदर, हम साथ साथ बड़े हो रहे थे। दैट इज़ प्रोबेबली शायद वाई आई नेवर फाउंड आउट जस्ट हाउ टॉल ही वाज। लेकिन मुझे पता नहीं लग रहा था कि वो कितना बड़ा हो गया है। ही लिव्ड इन ए पेवलोन। पेवलोन में मतलब एक जगह में रहता था, अंडर ए थैचेड रूफ। उसके लिए एक जगह बनाई हुई थी, और जो कि घास फूस की छत की थी, और विच इज़ रेस्टेड ऑन अ थिक ट्री स्टम्प सो दैट इट कुड नॉट फॉल इन। और उस पर पेड़ों की जो टहनियाँ होती हैं उनको लगाया हुआ था ताकि वो उसके ऊपर नहीं गिरे। व्हेन करी जम्प्ड अगेंस्ट द पोल्स एज ही मूव अबाउट, जब वो वहाँ पर मस्ती करे। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो करी डिड वॉज टू सेव द लाइफ ऑफ बॉय। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो जोर दिया है राइटर ने, वो दिया है कि जो करी है वो एक बच्चे की जान बचाता है। करी डिड नॉट ईट मच, वो बहुत ज़्यादा नहीं खाना खाता था, बट ही नेवरथलेस नीडेड 40 pounds टू टेक से डे टू च्यू एंड प्ले विद। लेकिन फिर भी उसको 40 पाउंड मतलब 40 किलो की टहनियाँ जो होती है पेड़ की, वो चबाने के लिए चाहिए होती थी, उनके साथ खेलना होता था। और हर रोज़ क्या करता था, वो उसे मॉर्निंग में नदी के किनारे ले जाता था, वो भी बाथ नहाने के लिए। तो वहाँ पे क्या करता था, वो वहाँ पर जो किनारे नदी के किनारे रेत होती है वहाँ पर वो लाई डाउन मतलब लेटता था। और जबकि वो उसके साफ रेत से उसको रगड़ता था नदी के किनारे, और 1 घंटे। ठीक है, उसके बाद वो पानी में लेट जाता था बहुत लंबे समय के लिए। और जब वो वहाँ से बाहर आता था तो उसकी जो स्किन होती थी वो बहुत ज़्यादा बॉनी मतलब चमकदार हो जाती थी। एंड उसके बाद वो आवाज़ निकालता था और खुशी के साथ, और फिर वो उसके ऊपर पानी से रगड़ता था उसकी बैक को। तो इससे और उसके कान के पास भी ले जाता था, क्योंकि ये सबसे इजी था कि एलिफेंट को वहाँ उसका कान पकड़ के ले जाना, और फिर वो उसे जंगल के किनारे छोड़ देता था। और जबकि वो फॉरेस्ट में कुछ डिलीशियस जूस भरी टहनियों को भी खाता था डिनर के लिए। और उनमें से एक साथ कुछ चीज़ें होती थी, और फिर वो उसको ये सारी चीज़ें करने में 1 घंटा लग जाता था, क्योंकि वो जो ट्विग्स थी वो म्यूटिलेटेड मतलब एलिफेंट को उनको टच भी करना होता था। और ये वो कोई आसान काम नहीं था कि वो जो टहनियाँ होती हैं ट्विग्स होती हैं उनको लाना, और फिर उनको सैपलिंग्स मतलब अलग करना। और आई हैड उसे तरह के अलग पेड़ों पे वो चढ़ता था ताकि उसको चीज़ें अच्छे से अवेलेबल हो जाएं। और जो मोस्ट डेलिकेट नाजुक सी टेंडर सी ट्विग्स होती थी पेड़ों की टहनियाँ, वो उनका बहुत ज़्यादा शौकीन था। उसको बैनियन ट्री की बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी। कैथेड्रल चंदन की जो लीव्स है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी। वो उनको सबको इकट्ठा कर लेता था। एक दिन जो स्प्रिंग डे होता है मार्च में, जब सर्दियाँ गई होती हैं, तो अचानक से करी की आवाज़ आती है बहुत दूरी पर, और वो भी बहुत जवान था, किसी बच्चे की आवाज़ आती है। तो वो चिल्ला रहा था वहाँ, और मैंने सोचा कोई है जो एलिफेंट को
उसकी करी को मार रहा है, इसलिए वो वहाँ पर ट्री के पास चला जाता है और बहुत तेज़ी से दौड़ता है मतलब जंगल की तरफ जहाँ पर उसने उसे छोड़ा था, लेकिन वो वहाँ नहीं था। जो राइटर था उसने वहाँ जाकर देखा, हाथी के चिंगारने की आवाज़ सुनी, लेकिन जब राइटर वहाँ भाग के जाता है तो वो वहाँ पर नहीं था। वो चारों तरफ देखता है लेकिन उसको वहाँ कुछ भी नहीं मिलता है और वो वाटर के पास जाता है और वहाँ देखता है कि जो ब्लैक सी कोई चीज़ है जो कि सरफेस पे आने की कोशिश कर रही है और वो ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो ये कौन था, ये थी एलिफेंट की सूंड। तो उसने सोचा कि कोई डूब रहा है और लेकिन वो उसे मदद चाहिए क्योंकि वो पानी में कूद जाता है और सेव द 400 पाउंड्स ऑफ सिम्स सिंस द वाटर वाज मच हायर दैन। लेकिन वो देखता है कि जो पानी का बहाव है, पानी वो उससे ज़्यादा ऊंचा है, लेकिन वो देखता है कि कोई चीज़ जो उसकी हाथी के बैक पर पीठ पर बैठ के ऊपर आ रही है और वो एकदम देखता है अचानक से। तो वो अपनी सूंड सुराही की तरह उठाता है और ऊपर की ओर इशारा करता है। तभी वो वह मुझे भी पानी में खींच लेता है और मैं भी पानी में गिर जाता हूँ। मैं वहाँ देखता हूँ कि वहाँ पर जो एक लड़का है वो फ्लैट नदी के किनारे नदी के बिल्कुल बॉटम में लेटा हुआ था और वो उस बॉटम को टच नहीं कर पा रहा था और इसलिए वो पानी के किनारे आ गया और मैंने उसको ब्रेथ दी। करी वहीं पे खड़ा हुआ था। वैसे करी उस बच्चे को बचा के तो लेके आया था, लेकिन राइटर अब जो भी काम बचा हुआ था वो राइटर का था। अब ही इज़ प्लांटेड टू स्टैंड बैक ऑन हिज ट्रंक्स स्टार्टेड लाइक ए हैंड वेटिंग फॉर मोर। उसके जो पैर थे उसने मिट्टी में एकदम तेज़ी से गाड़ दिए और उसने अपनी सूंड को बहुत तेज़ी से उसे खींचा और जैसे कि वो हाथ पकड़ खींचने के लिए मेरा कर रहा है और वो दोबारा से डूबने लगा। वो बच्चा उसने उस बॉडी को डूबते हुए बच्चे को पकड़ लिया सरफेस पर, लेकिन क्योंकि वो एक अच्छा स्विमर नहीं था और मैं भी किनारे पर नहीं तैर पा रहा था, तो स्लो करंट की वजह से मैं नीचे की तरफ वो मुझे जाने लगा। ये सारी चीज़ें देखकर जो पानी का करंट था, करी जो है ना यूजुअली स्लो हो गया और पोंड्रस भारी हो गया। अचानक से उसने एक बाज को होते हुए देखा और जो कि पानी के आधे रास्ते में था, जहाँ पर उसने देखा कि उसकी ट्रंक को कोई दोबारा खींच रहा है और मैंने भी अपने हाथ ऊपर किया और मैं भी पानी के अंदर चला गया। मैंने अपने आप को देखा कि मैं पानी के अंदर दोबारा जा रहा हूँ, बट इस टाइम पे जो उसने पाया कि वाटर जो था वो बहुत ज़्यादा गहरा नहीं था, इसलिए वो नदी के बॉटम तक पहुँच गया था और उसने भी अपने जो पैर थे वो पानी के अंदर थे। उसने देखा अचानक उसके पैरों के पास कुछ आया तो उसने अचानक से किक मारी रिवर के पास में और तो वहाँ पर एक एरो की तरह कुछ था। फिर भी उसने उस डूबते हुए बच्चे को पकड़े रखा अपने हाथ में और क्योंकि उसकी जो बॉडी थी वो पानी के ऊपर आती जा रही थी और उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मेरी नेक मतलब गर्दन के चारों तरफ कुछ लग रहा है। और ये जो डर था मुझे कि जो मैंने सोचा था कि कुछ वाटर एनिमल है जो कि मुझसे निकलने जा रहा था और मैंने सुना कि जब करी की चिल्लाने की आवाज़, तो मैं जानता था कि ये सूंड ही है जो मैंने देखा ये जो सूंड था उसने मेरे गर्दन को उससे फंसाया हुआ था और उसने हम दोनों को, उस बच्चे को भी और मुझे भी खींच लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये हमारे जो करी वाला चैप्टर है उसका पार्ट 1 है और नेक्स्ट हम जो कवर करेंगे हम अपने पार्ट 2 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।